रात को ये तो है वास्तव में, ये तो दिख रहा था इसको तो। बारिश में सर जब भी बारिश होती है मतलब आगे जो है लड़कों को लेके थोड़ा बहुत साफ करते हैं। नाली ठीक है सर, जिसमें कचरा भरा हुआ है। अच्छा, नाली जो है इंटेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये नीचे तक है सर इधर। इसमें जो है कचरा इतना भर गया है कि उसको कोई साफ नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त नगर निकाय चुनाव के साथ ही प्रत्याशी तमाम राजनीतिक दल घर घर मतदाताओं के द्वारे उनसे गुहार लगा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, समस्याओं के समाधान के दावे किए जा रहे हैं। आसमानी सब्जबाग भी कई जगह दिखाई जा रहे हैं, लेकिन चंपावत नगर पालिका मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत, मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाला क्षेत्र चंपावत, उसके अर्बन एरिया की क्या हाल है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते बाद जब चुनाव होंगे, किस तरह से लोग उन चुनावों में अपने प्रत्याशियों को अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ किस तरह का समर्थन या विरोध जताते हैं, वो तो मतदान में पता चलेगा। लेकिन चंपावत का जो ये पहला वार्ड है जिसका नाम छतार है, ये वीवीआईपी वार्ड एक प्रकार से कहा जा सकता है। बेशक ये चंपावत के आउटर साइड में है, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे है। ये वार्ड कई तरह की खूबियों को लेकर चंपावत जिले का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, जुडिशरी जो चलती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा केंद्र विकास भवन, और ये तमाम दफ्तर यहाँ हैं। साथ ही जहाँ हम खड़े हैं ये औद्योगिक आस्थान है। बेशक चंपावत जिले में उद्योग शून्यता की स्थिति है, लेकिन एक कोशिश की गई थी आज से तकरीबन 2 दशक पहले कि चंपावत में छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। उस क्रम में 29 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठान यहाँ आवंटित किए गए थे, लेकिन हालात उद्योग के भी ठीक नहीं है। अभी उद्योगों के हाल पर बात नहीं होगी, उद्यमियों की दिक्कतें क्या हैं, उनके साथ समस्याएं किस तरह की हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जय दुर्गे ऑटो सेल्स के देवकीनंदन उप्रेती साहब हैं। वो बताएंगे क्या समस्याएं हैं। उप्रेती साहब, यहाँ आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सुविधाएं आप चाहते हैं? यहाँ पे सुविधाएं तो चलो, पानी बिजली की समस्या आजकल वो ठीक है सर, पानी मिल रहा है, बिजली भी नियमित रह रही है। बाकी जो है यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है। सब नालियाँ सब चौक पड़ी है। बरसात में थोड़ा भी पानी आता है सीधा हमारे आवासीय मकानों की ओर जा रहा है सर पानी। इसलिए कई वर्षों से जो यहाँ के सभासद हैं, पालिका अध्यक्ष हैं, उनसे भी अनुरोध किया है, हो जाएगा कहते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। सेम हालत एनएच की है सर। एनएच की जो नाली निर्माण हुआ है, उस निर्माण के बाद ही उसमें जो है मलबा भर दिया था वो जेसीबी से, ऊपर से कहीं कहीं पर ढक्कन रख दिए हैं, वो पानी भी सब रोडों में भर रहा है सर। वो नीचे एनएच के भी यही हाल है। बाकी और तो जो समस्याएं हैं सर, चलो पानी की व्यवस्था आजकल, पानी अब गर्मी में तो दिक्कत होती है, आजकल पानी मिल रहा है, बिजली नियमित रूप से मिल रही है। ऐसी जो वार्ड के हैं वो भी आपके पास आते होंगे, आते हैं के भी आते हैं, तो आप लोग वो आपसे क्या कहते हैं, आपकी उनसे क्या डिमांड? सब यही होता है उनका कि साहब ठीक है हम कराएंगे, अभी हमको वोट दे दो, नेक्स्ट समय जो है आपको मिलेगा। अब ये नाली की दशा कम से कम आज से 15 साल पहले से हुई है सर। ये इसको देखने वाला कोई नहीं है। जब ये छतार वार्ड नगर पालिका में आने से पहले एक ग्राम पंचायत का हिस्सा था। 2013 में पहली बार छतार को नगर पंचायत से अपग्रेड होकर नगर पालिका बनी, तो छतार वार्ड महिला सीट आई थी और शकुंतला गोस्वामी पहली वार्ड मेंबर बनी थी। दूसरी बार 2018 के नवंबर महीने में चुनाव हुए थे, तो जनता ने आपसी सहमति बनाते हुए एक प्रत्याशी को निर्विरोध रूप से इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। तो क्या जब लोकेश पुनेठा निर्विरोध रूप से प्रत्याशी बने तो उनकी ओर से क्या काम हुए, और उससे पहले शकुंतला गोस्वामी जी की? गोस्वामी जी के द्वारा भी कोई खास काम यहाँ पे किया नहीं गया। थोड़ा बहुत उन्होंने हल्का फुल्का कहीं पर छोटी मोटी रास्ते बनवाए, और लोकेश पुनेठा को जो है निर्विरोध चुनने के लिए मेरा हाथ सर्वप्रथम था। यहाँ पे हमारी एक विकास समिति थी, उनमें मीटिंग में हमने पहले डिसाइड किया था कि भाई यहाँ पे कोई जो है दूसरा खड़ा नहीं होगा, हम इसको निर्विरोध चुन रहे हैं करके। जब उसको निर्विरोध चुना
तो उसने भी यहाँ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, ना कोई काम ही किया सर। एक सिर्फ हमारा एक पार्क है जो जनार्दन चिलकोटी जी के पिताजी के नाम से शहीद चिलकोट पार्क बनाया गया है। उस पार्क में कुछ पैसा जो है विधायक निधि से आवंटित हुआ, पार्क का निर्माण हुआ है। और बाकी उसके अलावा यहाँ पर कोई भी, हमने यहाँ डिमांड दे रखी थी कि यहाँ पर एक 100 घाट होना चाहिए। यहाँ पर कहीं ऐसी सुविधा नहीं है कि जहाँ पर अगर आदमी मृत्यु होती है सबकी, उनका क्रियाक्रम कर सके करके। चारों जगह से सब पूरा हो गया। उसके लिए हमने कई जगह बोला कि यहाँ से छतार से डुप्टेसर के बीच में एक कोई जो क्रियाक्रम के लिए जगह होती है स्थल, वो एक बना दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को वो सुविधा मिले। ये भी हम 10-12 साल से जो है कई जगहों पर इसकी लेखपट कर चुके हैं, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ सरकार से। आप को 5 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशी चुनने हैं। वार्ड सभासद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से सूरज बोरा हैं, दूसरे जो प्रेमा चिलकोटी हैं जो बैंक अधिकारी रहे हैं, जनार्दन चिलकोटी की पत्नी है, शिक्षिका रही है। तो दोनों में से क्या ऐसा कोई आप लोगों ने विचार बनाया है कि किस तरह के प्रत्याशी को चुना जाए? एक का जो बैकग्राउंड है, जनार्दन चिलकोटी के पिताजी में सैनिक रहे हैं और 1965 के युद्ध में वो शहादत उन्हें मिली। जनार्दन चिलकोटी की माँ ने अपने पेंशन के पैसे से एक पार्क जमीन खरीद के बनाया है। तो एक वो, दूसरी ओर एक बीजेपी का संगठन है जो आरएसएस से जुड़े हुए बलवंत बोरा जी, चंद्रकिशोर बोरा जी के बेटे जो सूरज बोरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे आंकते हैं दोनों प्रत्याशियों? क्या उम्मीद है आपको दोनों प्रत्याशियों? सर, हमको चाहिए ऐसा प्रत्याशी जो यहाँ का विकास की तरफ ध्यान दें। जनार्दन चिलकोटी जी की जो है मिसेज भी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने मलगार जोन में जो है शिक्षक का काम किया है। अब हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि दोनों में से जो भी प्रत्याशी आए वो यहाँ का विकास करे सर। उन्होंने जो है, दोनों प्रत्याशी तो ठीक हैं अपनी अपनी जगह का, एक पार्टी की तरफ से एक निर्विरोध चुन रहे हैं। हम में से हम ये चाहते हैं कोई भी प्रत्याशी आए वो यहाँ के जो है विकास की या ज्वलंत समस्याओं को आगे बढ़ाए। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं। तो क्या पहले के 2 बार के अनुभव जो 2013-2018 में भी अध्यक्ष बने, तो उसको देखते हुए इस बार आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? हमको तो सब अब वो तो जनता डिसाइड करेगी। फिर भी हमको लगा कि पिछले जो अध्यक्ष थे विजय वर्मा जी, उनका कार्यकाल कुछ संतोषजनक रहा। यद्यपि उन्होंने छतार के लिए कुछ किया नहीं किया, चंपावत के माहौल देखते हुए उनका कार्यकाल ठीक था सर। मैं भी एक एक्स सर्विसमैन हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं सुबेदार में से रिटायर हूँ। पर हमको जो है ना, एक बैंक के लिए हमने यहाँ से चिलकोटी जी को डिमांड दिया था SBI की जो है, क्योंकि हम वहाँ न खड़ा हो सकते हैं, हाथ पाँव काँपते हैं सब हमारे, ना हम वहाँ जा सकते हैं। तो हमने एक बैंक के लिए उन्होंने कागज़ किया, सब कुछ किया। अभी वो बता रहे थे कि वो बैंक मंजूर हुआ है करके। अब हमको ये चाहिए कि वो बैंक हमारे जो है ये छतार के जगह इसी स्थान में कहीं पर खोला जाए, ताकि हम एक्स सर्विसमैनों को अपनी पेंशन जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है उसकी सुविधा हमको नज़दीक मिले। इसीलिए हम 1.5-2 साल से जो है चिलकोटी जी को ये जो है हमने उसका प्रस्ताव भी दिया था, उन्होंने एक कार्य किया है, स्वीकृत हुआ करके उन्होंने बताया है। तो हम ये भी आपसे निवेदन करते हैं कि वो बैंक जो है हमारे छतार से लेके पेट्रोल पंप के बीच में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि हम लोगों को ये एक्सर्विसमैन को सुविधा मिले इससे। लक्ष्मी जी, जो छतार वार्ड है ये काफ़ी पॉश एरिया है, VVIP वार्ड है। इसमें अफसर भी रहते हैं। इसमें जो सरकारी कामकाज की जो सबसे बड़ी मशीनरी है, जिन्हें कलेक्ट्रेट से लेके SP का दफ्तर, शिक्षा का दफ्तर, विकास भवन, जुडिशरी, तमाम यहाँ है। इंडस्ट्री का भी क्षेत्र यहाँ है। और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से जो एडवेंचर पार्क है, साइंस सेंटर है, ये भी यहाँ बन रहा है। तो मोटे तौर पर ये डेवलप्ड वार्ड दिखता है। तो यहाँ क्या कोई समस्याएं भी हैं लोगों की, जो नागरिक सुविधाओं की होती है, पानी की, बिजली की, रास्ते की, साफ सफाई की? तो क्या आप कहना चाहेंगे? समस्या तो उसमें पानी का ही हुआ, थोड़ा गर्मी में इसी साल हुई थोड़ी दिक्कत ये। अब क्योंकि अभी अब हमने मकान अभी बनाया, इसी साल आए हैं यहाँ ना, तो इस वजह से उसी का ही हुआ। क्या 2018 और उससे पहले 2013 के चुनाव में हिस्सेदारी की थी? जब 2018 में यहाँ के लोगों ने
निर्विरोध सभासद को चुना और उससे पहले 2013 में एक महिला सभासद चुनाव जीतकर आई। तो दोनों कार्यकालों में क्या लोगों की जो अपेक्षाएं थी उसमें कुछ पूरा होते हुए दिखा? ने बहुत चीज़ें करी थी 2018 में ना, लोकेश में बैठा थे तो काफ़ी चीज़ें की। यहाँ लाइट वगैरह के लिए रोड में इधर चिरकोटी पार्क है, यहाँ इनमें छपरा वगैरह डाल के पानी के लिए टैंकी बनाना, ये सब किया, रास्ते की सुविधा। तो आप लोगों के जो मुख्य मुद्दे क्या है, क्या आप लोग अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कि आप किन मुद्दों पर, किन जरूरतों पर आप लोग जब वोट देने जाएंगे? वार्ड के लिए और अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी वहाँ हैं। वार्ड में सूरजपुरा बीजेपी से है, प्रेमाची कोटी यानी शहीद सैनिक की बहू है, तो ये 2 प्रत्याशी हैं। और अध्यक्ष में निवर्तमान चेयरमैन विजय वर्मा की पत्नी ममता वर्मा है, कांग्रेस की नीमा कठेर है और बीजेपी की जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं प्रेमा पांडे, वो भी है। तो आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे, क्या अपेक्षाएं रहेंगी? सर रोजगार से लेकर थोड़ा रोजगार के लिए अब ऐसे करना पड़ा, तो मैं सोची थोड़ा दुकान के लिए भी कुछ नगर पालिका से मेरे को मिल जाता सुविधा ना इस चीज़ की। मोटे तौर पर आपको ये लगता है क्या चुनाव जीतने के बाद, चुनाव होने के बाद जीते हुए प्रतिनिधि और चुनाव लड़े प्रतिनिधि जनता से रास्ता, जनता से संपर्क, जनता से संवाद या जनता की दिक्कतों के समाधान की ओर कोई कोशिश करते हैं? ऐसा तो देखो अब क्या होगा, मतलब करा उन्होंने, ऐसा नहीं है, बहुत किया। तो आपकी कोई खास ऐसी उम्मीद जो ये होना चाहिए? मैं तो ऐसा अपने बिजनेस के लिए ही चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि एक मैं ही हूँ मुझे घर में रोजगार की वजह से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मेरे को आगे के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ हेल्प मिले। भट्ट जी, अब 23 जनवरी को आपको 2 वोट देने हैं, एक वार्ड सभासद के लिए और एक नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। 6 साल बाद दोबारा चुनाव हो रहे हैं। तो एक जो ग्राम पंचायत जब ये थी 2013 से पहले, और जब 11 साल से अधिक समय हो गया है इसको नगर पालिका में शामिल, ग्राम पंचायत में और नगर पालिका में क्या फ़र्क देखते हैं विकास के क्षेत्र से? विकास तो साहब हमारे ये तो आप देख ही रहे हो, ये बगल में जैसा खड्डे हो रहे हैं, ये गड्ढे हो रहे हैं, ये ढाड़ है, ये है, ये देख ही रहे हो। और जो अच्छा विकास करेगा उसी को वोट का दायरा देंगे हम लोग। तो जो पब्लिक की सुनेगा, गरीब गुरबों की सुनेगा, वही हमारा नेता होगा। आप लोगों ने 2018 में अपने वार्ड में निर्विरोध सभासद बना, हाँ, तो अब इन दोनों चुनावों के दौरान क्या सुधार हुआ है और कितना सुधार होना बाकी? अब ये चौराहे में तो सुधार कुछ भी नहीं हुआ। चौराहे में तो आप देख ही रहे हो, ये देखो, ये रोड है, ये आगे देखो हमारे दुकान के आगे इतने बड़े खड्डे हो रखे हैं, और ये झाड़ियों में लगाओ कैमरे को देखो, और ये देखो इतना बढ़िया शोरूम ये होना चाहिए बैठने का। ये यहाँ पर नहीं, यहाँ एक शौचालय भी नहीं है। यहाँ पर लेडीज़ें आती हैं और जहाँ तहाँ से खुले में शौच करती हैं, उनके लिए भी कोई शौचालय नहीं है। और गरीब गुरीब इधर उधर से आते हैं और बूढ़े लोग आते हैं, कोर्ट में जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर कोई शौचालय की सुविधा नहीं है। ये सुविधा ज़रूरी चाहिए यहाँ पर। और हमको क्या चाहिए, रोड सही, और जो गांव घरों से आते हैं उनके लिए शौचालय हो जाए, वही हमारी मांग है। और पानी हो जाए चौराहे में, बस हो गया। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, मतलब जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो लोगों का सुख दुख जानने के लिए आते हैं? हाँ, वही नेता चाहिए हमको जो हमारा दुख सुख देखे, हमारा ही नहीं पब्लिक का, सारी पब्लिक का देखे, वो उसके लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं कि एक का देखे, मुंह देख के देखता रहे, वो नेता नहीं होना चाहिए। गरीब पब्लिक का, हर गरीब पब्लिक का सुख दुख देखे। ऐसा नहीं कि वो उसका देखे उसका छोड़ दे, नहीं, उसके लिए सब बराबर है। हाँ, सब गरीब और अमीर सब बराबर है उन लोगों के लिए। वो गलती वाले को गलती के दंड दे, और जो गलत नहीं करता है उसके आगे खड़ा हो जाए, भाई तुम क्यों हो रहा है अन्याय तुम्हारे ऊपर, उसके प्रति खड़ा हो जाए। यही हमारे नेताजी से गुजारिश करेगी हमारा। और क्या चीज़ हम सब बड़ा 6 साल पहले के कार्यकाल का उस बोर्ड को आप कैसे देखते हैं? आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी उम्मीदों से उन्होंने भी औसत काम किया क्या सर? उन्होंने भी अपनी तरफ से काम किया ही होगा, अपनी सोच समझ के आधार पर उन्होंने भी काम किया होगा। ऐसी बात नहीं है, वो भी ठीक ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी काम अच्छा ही किया होगा। अब हम कैसे कहते हैं उन्होंने नहीं किया है, अपनी सोच दिमाग के अनुसार उन्होंने भी काम किया होगा। क्योंकि वो
निर्विरोध चुन के आए हैं तो उन्होंने काम किया होगा, उन्होंने देखा होगा, सब कुछ किया होगा, अपने जितना उनके कहने से हुआ होगा वो सभी कुछ किया होगा। आगे को आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी है उनको सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है और हम उनके पास न जाए और हमको वोट हमारे काम के आधार पर मिले। सतीश जी, चंपावत का पहला वार्ड छतार है और छतार एक प्रकार से अति विशिष्ट वार्ड के रूप में उसकी गिनती होती है। तो छतार का ये चुनाव, उसमें मुद्दे क्या हैं, उसकी राजनीति किस दिशा में जा रही है, आपका नज़रिया इसमें क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक बात है, आपने कहा कि वीवीआईपी वार्ड है, वास्तव में वीवीआईपी वार्ड है। वहाँ पे अफसर का फूड हाउस है, कलेक्ट्रेट है और जो एक हमारा पॉस कॉलोनी कहते हैं, पॉस कॉलोनी के रूप में छतार ने एक शक्ल अख्तियार की है। मैं थोड़ा अतीत में ले जाना चाहूँगा। जब चंपावत जिला बना 1997 की बात है, तो उस दरमियान में 97-98 के दरमियान में इस छतार क्षेत्र में बिजली नहीं होती थी। तो सबसे पहले यहाँ के डीएम नवीन शर्मा जी हुआ करते थे। तो उस दरमियान में मुझे एक सौभाग्य ये था कि मैं बीडीसी मेंबर था, हालांकि इस क्षेत्र का नहीं था, अपने गांव के क्षेत्र का था। तो मुझे छतार में विद्युतीकरण के लिए तहसील दिवस में समस्या उठाने का मौका मिला और मेरी समस्या सुनी गई और तत्काल वहाँ को लाइन बिछी। तो ऐसा लगा कि धीरे धीरे विकास की शुरुआत हुई। अब कब हमारा वो गांव था, पुनेठी गांव, कब पालिका में आ गया। पहले यहाँ नगर पंचायत हुआ करती थी, उससे पहले टाउन एरिया हुआ करता था। तो इन सब के बाद बीच जो है कि छतार में विकास का एक नया आयाम रचा है, इतिहास रचा है। आज छतार में ऐसा कोई भी कार्यालय, ऐसा कोई भी आस्थान, ऐसा कोई भी पार्क या उस तरह का वो नहीं है कि जो किसी कमी से जूझ रहा हो। पिछले कार्यकालों में भी काफ़ी किया गया है, लेकिन जहाँ तक इस वाले में चुनाव में कहना चाहूँगा कि जो भाजपा ने जो अपने सभासदों के लिए सिंबल दिए हैं, तो ये सिंबल कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुँचाने का कारण करेगा, क्योंकि इससे लड़ाई अध्यक्ष पद तो ठीक है, लेकिन आप सभासद पे दे रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है। तो इन चुनावों में क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो छतार वार्ड को प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि छतार 10 साल पहले, बल्कि 11 साल पहले, 2013 से पहले वो, जैसा आपने स्वयं बताया कि वो एक ग्राम पंचायत यानी कि विकासखंड का हिस्सा था। तो जो 11 सालों में शहर से जुड़ने के बाद, नगर पालिका में शामिल होने के बाद कितना बदला है और कितना उसको अभी और ज़रूरत है आगे बढ़ने की? देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। जो नए के पॉस कॉलोनी वहाँ पे डेवलप हो रही है और एक उसका एडवेंचर का हब बन रहा है। आपका साइंस सेंटर हमारे वार्ड में बनने जा रहा है और बहुत बड़ी बात है कि डिप्टेश्वर में जो एक प्रस्तावित झील है वो भी इसी वार्ड के तहत आएगी। तो इस तरह से कई ऐसे काम हैं, कई ऐसे इस तरह के हैं कि जिला उद्योग केंद्र हमारे वहाँ पे है, आपका हस्तशिल्प का इसका केंद्र वहाँ पे है, मत्स्य उसका केंद्र वहाँ पे है और उद्योग केंद्र वहाँ पर है और एक मिनी औद्योगिक आस्थान है। कम से कम 30 लोग वहाँ पे रोजगार हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से वार्ड की बुनियादी ज़रूरतें तो कमोबेश पूरी हैं। हाँ, कुछ छुटपुट समस्याएं हैं, तो इनको जो नया हमारा बोर्ड बनेगा उससे यही उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी समस्याएं भी हल हों, ताकि वास्तव में जो वीवीआईपी वार्ड का जो नाम दिया जा रहा है ये वीवीआईपी बना ही रहे। कड़ाके की शब्द के बीच इन दिनों नगर निकाय चुनाव की गर्मी उफान पर है, यानी कि राजनीतिक गर्मी ने मौसमी ठंड को पछाड़ दिया है। सारी नजरें भली अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हो, लेकिन जो सभासद के चुनाव है, जो वार्ड मेंबर के चुनाव है, इस बार वो इस मायने में भी अलग है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल अपने प्रत्याशियों को दिया है। जहाँ तक चंपावत की बात है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, इस वक्त हम चंपावत नगर पालिका के पहला वार्ड, जो छतार का वार्ड, इसको एक प्रकार से चंपावत नगर पालिका का वीवीआईपी वार्ड कहा जा सकता है। बेशक ये आउटर एरिया है, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तेज़ी से उभरता, सबसे तेज़ी से विकसित होता, आबादी की दृष्टि से भी, औद्योगिक रूप से भी ये वार्ड काफ़ी प्रमुखता लिए हुए है। न केवल यहाँ कलेक्ट्रेट है, विकास भवन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जुडिशरी से लेकर तमाम बड़े सरकारी दफ्तर इस वार्ड में आते हैं। वहीं अधिकारियों का जो बसेरा है, अधिकारियों का जो रेजिडेंस है, वुड हाउस, वो भी इसी वार्ड में आता है।
जिला मुख्यालय चंपावत का जो पहला पेट्रोल पंप है वो अभी इसी वार्ड में है। जो औद्योगिक आस्थान, जो मिनी औद्योगिक आस्थान जिसे कहते हैं, छतार में ही हुआ है। जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में साइंस सेंटर बनाने का जो काम चल रहा है या एडवेंचर पार्क है, ये तमाम जो विकास की जो किरण है इसी वार्ड से वास्ता उनका है। 23 जनवरी को जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, चुनाव में मुकाबला 2 प्रत्याशियों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के सूरज बोरा युवा प्रत्याशी हैं और शहीद शिरोमणि चिलकोटी की बहू प्रेमा चिलकोटी है। सामाजिक रूप से वो काफ़ी एक्टिव हैं। क्या बिंदु है, क्यों चुनाव में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या समस्याएं हैं और चुनाव लड़ने की क्या वजह है, इन तमाम बिंदुओं पर उनसे जानते हैं। 23 जनवरी को मतदान होगा। 800 से अधिक मतदाता इस वार्ड में है। छतार वार्ड वीवीआईपी वार्ड है। इसमें नौकरी पेशा लोग भी हैं, अलग अलग जगहों से आए लोग भी हैं। तो यहाँ की क्या समस्याएं हैं, उससे पहले आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? एक्चुअली चुनाव लड़ने के पीछे मेरा जो मन था वह, हम यहाँ पर विकास समिति है हमारी छतार, तो उसमें हम सभी लोग मिलके सभी कार्यक्रमों में एकत्रित होते हैं। सभी हम दुख सुख अपना जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो भी त्यौहार है हमारे, सब मिलजुल के मनाते हैं। तो इसी बीच हमारा जो समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, जो समिति के द्वारा हमारा प्रस्ताव पारित किया गया कि हम आदर्श वार्ड की जो हमारी कल्पना है उसको साकार करते हुए हम एक ये प्रारूप भी तैयार करें कि यहाँ से हम लोग कभी भी चुनाव न लड़के अपना एक जनप्रतिनिधि स्वयं तय करें। तो इस प्रारूप में मुझे वहाँ पर पहले से ही मेरा नाम यहाँ पर नामित किया गया कि अगर आगे को चुनाव होंगे तो इस बार जो बारी होगी अगले 5 साल के, ये इस परिवार की ओर से आपकी तरफ से होगी। तो इस वजह से फिर मेरा भी मन करा, मैंने कहा जब सभी लोगों की राय है और सभी लोगों का इसमें सलाह दी कि आप लोग ही इसमें खड़े रहेंगे और कोई नहीं खड़ा होगा, तो इस वजह से फिर मैंने मन बना लिया कि मैं यहाँ पर इनके सभी जनप्रतिनिधि के रूप में मैं काम करूँ। ये वार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, तमाम अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, नेशनल हाईवे के किनारे है। तो इसमें समस्याएं क्या हैं और क्या अतिरिक्त और सुविधाएं होनी चाहिए जो आपकी प्राथमिकता है? आज प्रचार के कार्यक्रम में मैं पहला दिन था। मैं अभी सिर्फ 4 घर में गई हूँ, ऊपर पूल हाउस कॉलोनी जो डीएम आवास के नीचे हैं, तो वहाँ पर एक भी मुझे परिवार ऐसा नहीं मिला जो खुश था। उनका ये कहना था कि छोटी समस्याएं बहुत छोटी थी, लेकिन उनका निराकरण उनके जो हमारे लास्ट 5 सालों से हमारे यहाँ पर नगर पालिका की ओर से उनका जो छोटी छोटी समस्याएं थी, उनके नालियों की सफाई नहीं हुई थी, उनका झाड़ी कटाव नहीं था, उनके लिए रास्ते की जो समस्या थी वो बहुत बनी हुई थी उनकी लगातार। जैसे क्वार्टर से क्वार्टर के बाद किसी का अपना निजी मकान है तो उसके लिए उन्होंने रास्ता नहीं दिया है, तो कोई ना कोई विकल्प तो निकालना पड़ेगा। तो इस विकल्प को देखते हुए तो फिर वहाँ सुन के आई, तो मेरे को ये लगा कि ये जब जो ये बारीकी तौर पर बुनियादी समस्याएं हैं, सबसे पहले तो इन्हीं को हल करना अति आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था है, जैसे यहाँ पर तो जैसे 4 मकानों में पानी आता है तो उसके नीचे फिर पानी नहीं आता है, तो ये पेयजल की व्यवस्था बनानी है। छोटी समस्याएं हैं, झाड़ी कटान है, और बाकी यहाँ पर नगर पालिका की ओर से काम तो किए गए हैं बहुत, तो कोई बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो छोटी समस्याएं हैं उनको देखते हुए आम जनमानस को खुश रखना और ये बहुत जरूरी है। प्रत्याशी प्रेमा पांडे के पति बैंक अधिकारी रहे हैं जनार्दन चिलकोटी जी। आरसीटी जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंपावत में थे उसके डायरेक्टर भी रहे हैं, और वीआरएस लेने के बाद वो समाज सेवा में भी जुड़े हैं। इस परिवार का केवल आज नहीं, देश की जो सरहद की सुरक्षा में भी पूर्वजों का योगदान है। चिलकोटी जी के पिता शिरोमणि चिलकोटी जी 1965 जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस युद्ध के सिपाही थे। वो 7 सितंबर को शहीद हो गए थे, और उनकी याद में चिलकोटी साहब की माता जी अपनी पेंशन से एक पार्क, एक सार्वजनिक पार्क का निर्माण किया। तो जो राजनीति और समाज सेवा, इसको मतलब आपका जो ध्येय है, सामाजिक कार्य आप करते रहे हो, राजनीति में
की पत्नी हिस्सेदारी कर रही है, तो राजनीति के प्रति लोगों में जो भाव है आमतौर पर ठीक भाव नहीं है, तो इसको बदलने के लिए जो अब तक के आपने काम किए हैं, तो किस तरह से इसको नया रूप देंगे? एक्चुअली मन तो हमारी जो परिस्थिति थी वो पत्नी ने बताई अभी कि किस तरीके से हम राजनीति में आने का हमारे कारण रहा है, लेकिन चूँकि समाज सेवा मैं करता आया हूँ, वो माँ ने हमें सिखाया था, और अब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा एक मौका ऐसा रहेगा, हम कहीं भी जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, किसी अधिकारी से मिलते हैं, अगर हम व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो उतना प्रभावशील नहीं होता है। अगर हमें एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हम कहीं पर अपनी समस्याओं को लेकर जाएँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सुना भी जाता है, क्योंकि एक प्रतिनिधि के तौर पर जब जाते हैं तो सरकार उसको समझती भी है, सुनती भी है, और उसमें क्रियान्वयन भी होता है। तो यही एक अंदर से मेरे भी आया कि जब मैं करता हूँ, अकेले तो कर ही रहा हूँ, तो मेरे साथ भी है, मेरे साथी लोग भी हैं, वो जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी माँ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया हर सामाजिक कार्य के लिए, उन्होंने कभी भी मुझे रोका टोका नहीं। मेरी पत्नी मेरे साथ लगी रहती है, 20 साल तक उन्होंने अपनी शिक्षिका रही मल्लिकार्जुन में, बावजूद इसके तब भी उन्होंने मुझे बहुत समय दिया इस मेरे अपने सामाजिक कार्यों के लिए। तो वहीं से मुझे लगा कि मुझे अगर मैं यहाँ कदम रखता हूँ तो एक सभासद के नाते मैं इनका सहयोग करूँगा, अपने अनुभवों का लाभ, अगर ये पद मिलता है इनको तो उन अनुभवों का लाभ लेकर के फिर मुहिम है मेरी सामाजिक कार्यों को करने की या उनको और अच्छा करने की, आगे बढ़ाने की, तो थोड़ा सा उसको बल मिलेगा। हम इस वक्त जिस जगह पर बैठे हैं, इस स्थान पर नवंबर 2024 के दूसरे सप्ताह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत साहब आए थे। यानी कि ये स्थान, ये जगह जो भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है उसके ठीक 20 मीटर की दूरी पर जो आवास है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी प्रांत प्रचारक रहे हैं बलवंत बोहरा का घर। तो बलवंत बोहरा साहब का आज जिक्र इसलिए हो रहा है कि इस वक्त नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, और नगर निकाय का जो पहला वार्ड है वह छतार है, और छतार में वार्ड के सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा कार्यकर्ता सूरज बोहरा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, इस वार्ड की दिक्कतें क्या हैं, इस वार्ड की समस्याएं क्या हैं, इस वार्ड की चुनौतियां क्या हैं, इन सब मसलों पर बात करते हैं। सूरज जी, आपका बहुत स्वागत है। आप छतार वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपकी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या हैं, और चुनाव में आपके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन, शीर्ष नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री, जिला नेतृत्व सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक मुझे टिकट देकर इस वार्ड का सभासद के रूप में चुनने अवसर दिया है, प्रत्याशी का बनने का अवसर दिया है। तो मैं जिसके लिए मैं अपने संगठन का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मेरा दरअसल मैं जब बाल्यकाल से ही मैं शाखाओं में, संघ की शाखाओं में जाता था, तो उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। उसके बाद तो विद्यार्थी परिषद के रूप में मैंने विद्यार्थियों के रूप में काम किया, तो विद्यार्थियों के बीच में काम किया, कॉलेज में लोगों की समस्याओं को लेकर काम किया। फिर उसके बाद मेरी रुचि बढ़ी, फिर मैं युवा मोर्चा में मंडल महामंत्री के रूप में मैंने कार्य किया। फिर उसके बाद मैं अभी बूथ सक्रिय रहा, तो मुझे बूथ अध्यक्ष, एक नया बूथ बना पुनेटी बूथ, उसमें मुझे बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। तो पार्टी ने मेरे कार्य को देखते हुए तो इस बार पार्टी ने पहली बार इस जनपद में सिंबल दिया है वार्डों में, तो सिंबल पार्टी ने मेरी दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब युवा, इसलिए हम युवा हैं। अब मोदी जी का लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को सीधे राजनीति से जोड़ेंगे, तो युवा एक शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम है। तो युवा जो है कि उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अन्य जो भी चीज़ें हैं, कहीं अगर कोई काम है, कहीं कुछ है, तो दौड़ भाग करने में भी अपनी भागीदारी करके पूरा वो काम कर सकता है। छतार पहला वार्ड है, और ये ऐसा वार्ड है जिसमें तमाम सरकारी दफ्तर, कलेक्ट्रेट से लेके पुलिस ऑफिस, जुडिशरी का दफ्तर, विकास भवन और पूर्ण हाउस जो बड़े अधिकारी जिसमें रहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है। इसमें किस तरह की नागरिक सुविधाओं की जो ज़रूरत है वो क्या है, क्या आपके मुद्दे इसमें रहेंगे? देखिए, जिला स्तर से
जिला में ये मुख्यालय है, तो यहाँ पे लगभग सभी जगह पे रास्ते खड़ंजों का निर्माण अच्छे हुआ है। कुछ एक आध जगह जो नए मकान बने हैं उनमें अभी रास्तों की उनको सड़क से जोड़ने के लिए रास्ते नहीं हैं, तो उन रास्तों को बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और जो पथ प्रकाश की व्यवस्था लगभग सभी जगह है, थोड़ा एक आध जगह कहीं पे है, तो उनके लिए हम काम करेंगे। और जो पार्कों का है, एक आपका कलेक्ट्रेट रोड में एक बहुत लोगों से जब मैं अभी जनसंपर्क में निकला था तो कलेक्ट्रेट में एक लोगों की मांग थी कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो, तो वो चीज़ें हैं। और है कि एक वहाँ पे वो एक कोई सभा स्थल टाइप का हो जिससे कि काम हो, वहाँ पे जो अपने सार्वजनिक काम है वो चीज़ें हों। और जो मैं और अन्य लोगों से मिला उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं तो उनके लिए मैं काम करूँगा। इसको लेकर मैं जनता के बीच जब मिला तो उनकी समस्याओं को लेकर काम करना है। चंपावत के छतार वार्ड का ये तिराहा है। ये रास्ता तमाम बड़े सरकारी दफ्तरों को जाता है, कलेक्ट्रेट से लेकर विकास भवन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला न्यायालय सहित बहुत सारे दफ्तर हैं। और ये रास्ता टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। छतार वार्ड विकसित वार्ड बनने की ओर है, कम से कम जो तस्वीर इसकी है। लेकिन जो समस्याएं हैं वो छोटी छोटी समस्याएं हैं। सफाई की समस्या है, नालियों के निकास की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की संख्या बढ़नी चाहिए, इसको लेकर है। सबसे बड़ी दिक्कत पेयजल की है। और स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ एक ज़माने में महिला चिकित्सालय होता था, लेकिन अब वो नहीं है। यहाँ जो ट्यूबरकुलोसिस का जो सेंटर है, DTO का दफ्तर है। लोगों की अपनी अपेक्षाएं हैं। जनता का ये कहना है कि उनका प्रतिनिधि इस तरह का होना चाहिए तो चुनाव के समय ही लोगों के बीच ना आए, चुनाव के नतीजे के बाद, जीतने के बाद भी वो लोगों के सुख दुख में साथ आए। उन समस्याओं को जो जनता उठाती है संजीदगी से हल करने का प्रयास करें। अगर ये चुनाव उस दिशा में बढ़ सकें। पिछली बार यहाँ निर्विरोध सभासद को चुना गया था। लोगों का ये मानना है कि निर्विरोध सभासद और उससे पहले की जो सभासद थी, दोनों का कार्यकाल मिला जुला रहा। और अब उम्मीद है कि 2025 की 23 जनवरी को जो वोट होगा तो काम के आधार पर वोट देंगे, ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो चुनाव के समय और चुनाव जीतने के बाद निरंतर जनता के संपर्क में रहे, ताकि नागरिक सुविधाओं का विस्तार हो।